आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 के प्रतिभागियों का किया उत्साहवर्धन। राज्य की प्रतिभा और संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का दिया संदेश। और इंदौर में जहरीली पानी नहीं, सरकार ने परोसी मौत। लोहरदगा नगर कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। चतरा सदर अस्पताल को मिली बड़ी सौगात। झारखंड का पहला MNCU मॉडल हुआ शुरू। नवजातों का होगा सफल इलाज। जमशेदपुर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। नगर निकाय चुनाव को जल्द कराने की उठाई मांग। पाकुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रोजेक्ट डिवाइस से नए साल पर गुम मोबाइल खोजकर शुरू की मजबूत पहल। और आगाज करेंगे राज्य की अहम और बड़ी खबरों के साथ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 के लिए चयनित झारखंड प्रतिभागियों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि चयनित युवा केवल स्वयं के नहीं बल्कि राज्य के प्रतिभा, संस्कृति और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिभागियों को मार्गदर्शकों के योगदान से सराहना के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी गईं। अब मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई मौतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर लोहरदगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि शासन की नाकामी के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट है। इस मौके पर लोहरदगा नगर परिषद कमेटी अध्यक्ष आरिफ हुसैन उर्फ बबलू ने इसे हादसा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही बताई। उन्होंने साफ कहा है कि जब हुकूमत जवाब नहीं देती तब जनता आवाज बुलंद करती है। लोहरदगा जिले से सना प्रखंड में बढ़ती ठंड ने गरीब और असहाय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में जिला परिषद सदस्य और जेएमएम महिला जिला अध्यक्ष राधा तिर्की और प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर राम ने डांडा गांव में जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण कर राहत पहुंचाई और कंबल पाकर वृद्धजनों और असहाय के चेहरे पर मुस्कान दिखी। राधा तिर्की ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए ये सेवा आगे भी जारी रहेगा। और झारखंड के स्वास्थ्य इतिहास में चतरा ने नया अध्याय जोड़ दिया है। चतरा सदर अस्पताल में राज्य का पहला MNCU मॉडल शुरू हो गया है जो समय से पहले और कम वजन में जन्मे बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। अब नवजातों का इलाज मां से अलग नहीं बल्कि उनकी गोद में ही होगा। उपायुक्त कृतिश्री के मार्गदर्शन में तैयार ये यूनिट माताओं को सुरक्षित और सम्मानजनक इलाज का भरोसा देता है। बता दें चतरा उपायुक्त कृतिश्री के कुशल मार्गदर्शन और चतरा SDO मोहम्मद जहूर आलम के विशेष प्रयासों से सदर अस्पताल में ये अत्याधुनिक यूनिट तैयार की गई है। इसका भव्य उद्घाटन चतरा DC कृतिश्री और सांसद कालीचरण सिंह और चतरा विधायक जनार्दन पासवान, सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल दास और जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। आज सदर हॉस्पिटल में मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे जो है जिसका बर्थ वेट कम रहता है और उन सब इश्यूज से जो जूझ रहे हैं उन बच्चों को जो है अलग सेपरेट रखा जाता था। ये वाला कॉन्सेप्ट में है कि मदर और चाइल्ड जो है दोनों साथ में रहते हैं और कंगारू केयर पे ये बेसिस हुआ है और इस पूरा स्पेस का भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बहुत बेहतर ढंग से हुआ है और प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज यहाँ पे न्यूबॉर्न केयर यूनिट का उद्घाटन हुआ है और ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति लाएगा। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को, माननीय उपायुक्त महोदया को और तमाम यहाँ के CS को और अपने सांसद महोदय को
और हमारे चतरा के प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे विधायक आदरणीय जनार्दन पासवान जी को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चिकित्सा जगत में एक नई क्रांति लाने के लिए मदर न्यू बॉर्न केयर के यूनिट के उद्घाटन समारोह में चतरा के उपायुक्त और हमारे सांसद माननीय कालीचरण सिंह जी, सिमरिया के माननीय विधायक, एक नया चीज़ समझिए कि झारखंड में ये शुरू हुआ है। और हम खासकर इसलिए जब मैं डीसी मैम को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप जहाँ से जिस तरह से सोचते रहती है मैं ये प्रयोग में लाना चाहते हैं, ज़मीन पर उतारना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, चतरा के लिए तो खैर बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टरों की यहाँ कमी है, डीसी मैम ने डॉक्टरों की भी डीएमएफटी से बहाली कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे हम सब के उसमें बड़ा ये रहता है कि भाई निश्चित तौर पे हम चतरा बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। यहाँ पर हम डीसी मैम से और एक आग्रह कर देते हैं कि जितना मैम डॉक्टर के चैम्बर है उसमें भी एसी लगवा दीजिए डीएमएफटी फंड से। अपाकपुर पुलिस की प्रोजेक्ट डिवाइस टीम ने नए साल में शानदार शुरुआत की। एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले के अलग अलग इलाकों से गुम और चोरी हुए 5 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए हैं। एसपी ने कहा है कि पुलिस जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी, वहीं बेहतर काम करने वाली टीम को शाबाशी दी गई। आज की हमारी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ में मोबाइल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है, वो आप सबसे किसी से छुपी नहीं है। फ़ोन नंबर से लेके इम्पॉर्टेंट हमारे फाइनेंशियल डिटेल से लेकर सब कुछ इनफैक्ट मोबाइल में रहता है। और मोबाइल खो जाने या गुम हो जाने या चोरी हो जाने पर क्या कुछ नुकसान हो जाता है, ये हम सभी भली भांति इससे परिचित हैं। तो ये जो घटना होती हैं चोरी की या गुमशुदगी की मोबाइल की, उसकी सीरियसनेस को देखते हुए पाकड़ पुलिस ने नव वर्ष में ये बीड़ा उठाया है। हमारी टीम्स निरंतर जो भी गायब हुए या चोरी हुए मोबाइल्स हैं उनको अपने प्रयासों से, अपने टेक्निकल इनपुट्स की वजह से और जितनी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की जो हमें टेक्नोलॉजी मिली हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल्स को उनके धारकों, उनके ओनर्स तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमने मिशन डिवाइस या अभी स्मॉल स्केल पे प्रोजेक्ट डिवाइस का नाम दिया है। अपाकुड़ में दिशा गौशाला ने दिखा दिया कि सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल लोगों को आत्मनिर्भर बना सकता है। कामधेनु योजना के तहत शुरू हुए गौ पालन से अब रोजाना 400 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो पाकुड़ बाजार में सप्लाई होता है। मनोज कुमार शाह और उनकी पत्नी के प्रयास से 8-9 लोगों को रोजगार मिला है। ये गौशाला युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। अनिल कुमार सिन्हा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी पाकुड़ के पद पर अभी वर्तमान में आसीन हूँ। विगत कुछ वर्षों पहले मनोज कुमार शाह जी को पशुपालन गव्य विकास विभाग से 20 गाय का कामधेनु डेयरी का एक योजना दिया गया था। उस योजना से इन्होंने आज बढ़ते बढ़ते हमारी समझते इनके यहाँ भी 50-60 गाय भी इनके यहाँ भी है। और इनका प्रतिदिन का उत्पादन, दूध का उत्पादन लगभग 4 क्विंटल के आसपास का इनका उत्पादन है। और चतरा में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। सिविल सर्जन कार्यालय से कुछ दूरी पर कठोतिया तालाब के पास नाले किनारे एक नवजात बच्ची का शव मिला, जो मासूम दुनिया देखने से पहले ही मौत के हवाले कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि हमारी सोच और संवेदनहीन समाज का है। बेटी बचाओ के नारों के बीच ये हकीकत बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। निंदनीय है, जो भी है तो निंदनीय है। जितना कहा जाए तो निंदनीय है। समाज को अच्छी बात नहीं और इसलिए काम करता है, अच्छी बात नहीं। इस तरह से तो मोहल्ला वासियों में तो ये प्रभाव पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसकी जांच हो। क्या नाम है? मेरा नाम वासुदेव कुमार यादव हुआ, वार्ड नंबर 1 वार्ड पार्षद भी। कार्रवाई करेगी और क्या कुछ यहाँ दृश्य देखने को मिला? हम लोग आए थे अभी, तो हम लोग पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल के जो कर्मी थे उनकी मदद से उठा करके हॉस्पिटल भेजा गया है। और हम लोग देखें कि कृत्य किसके द्वारा किया गया है, किसने फेंका, उसकी जांच हम लोग करेंगे। और काफ़ी ये अच्छी बात तो नहीं, और हम लोग उसकी जाँच करके अगली बार कार्रवाई। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए सर? जाहिर बात है ये गलत है, इस तरह की हरकत तो नहीं होनी चाहिए, और क्या कर सकते हैं।
शर्मसार घटना है। ये मानवता को धिक्कार देने वाली और माँ के ममता पर बहुत बड़ा कलंक लगाने की बात है। लोग जाने अनजाने में गलत काम कर लेते हैं, उसका सज़ा इस मासूम बच्चे को मिला जो दुनिया में आने से पहले चला गया। उससे भी दुख की बात है कि ये मानव शरीर में जन्म लिया था और मृत्यु के बाद किसी भी मानव जाति का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। ये बहुत बड़ी दुखद बात है, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और जमशेदपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जुगसलाई नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वे चुनाव टाल रही है। धरने में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी ने अविलंब दलीय चुनाव और ईवीएम के जरिए मतदान की मांग दोहराई ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बनी रहे। और लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग ने एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया। इस मेले में ग्रामीणों को निःशुल्क जांच, परामर्श और आयुष, दंत, मानसिक स्वास्थ्य समेत 28 स्टॉल की सुविधाएं मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। हालांकि ग्रामीणों की अपेक्षाकृत कम भागीदारी और प्रचार की कमी चर्चा में रही। बावजूद इसके उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाकर उत्साह व्यक्त किया। और खान सुरक्षा महानिदेशालय के 125वें स्थापना दिवस पर धनबाद पहुंची केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 4 नए श्रम कानून लागू होने के बाद डीजीएमएस का दायित्व बढ़ गया है। सुरक्षा के साथ माइनिंग हो और ह्यूमन सेफ्टी पहले और माइनिंग बाद में हो। नए लेबर कोड में माइनिंग सेफ्टी, वर्करों की हेल्थ और समय पर वेतन, उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। महिलाएं भी माइनिंग क्षेत्र में काम कर सकती हैं। इसका 125 साल मनाने के लिए हम आए हैं। लेबर कोड जारी होने के बाद डीजीएमएस का ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इसे बराबर रखें। हमारा प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं ह्यूमन सेफ्टी, मानव का सुरक्षा पहले है, बाद में माइनिंग है। इसीलिए लेबर कोड में माइनिंग सेफ्टी को भी हम रखे हैं। उसका अस्पताल इलाज का व्यवस्था, सैलरी ठीक से मिले, सही दाम मिले, महिला भी इच्छा किया तो माइनिंग में काम करे, ऐसा अलग अलग व्यवस्था को हम सोच के लेबर कोड बनाया है। पूरे देश में अलग अलग जगह में अलग अलग माइनिंग होती है। आने वाले दिन में नया टेक्नोलॉजी को टेक्निकी नए आ रहे हैं वर्ल्ड में, विश्व में, देश में। एआई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, रोबोटिक्स है। उसको इस्तेमाल करके माइनिंग का सेफ्टी को हम रखेंगे। वर्कर्स का सेफ्टी को पहले हम मानेंगे। भवनाथपुर में सेल की भूमि पर एनटीपीसी पावर प्लांट लगाने की दिशा में अग्रसर है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पहल से वीरान हो चुके भवनाथपुर एक बार फिर से गुलजार होगा। बताया जाता है कि कंपनी ने प्रारंभिक दौर में 5 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद 50 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की दिशा में पहल करेगी। बता दें, सेल का भवनाथपुर में घाघरा सरैया गुड़गावा में चूना पत्थर खदान था जो 2014 में बंद हो गया। इसके बाद तुलसीदामार और डोलोमाइट खदान था जो 16 फरवरी 2020 में बंद हो गया। दोनों खदानों के बंद हो जाने के बाद भवनाथपुर वीरान हो गया। अब भवनाथपुर गुलजार होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह बात पढ़ करके हम लोगों को भी खुशी हुई कि सेल ने एनटीपीसी को ऑफर किया है और दोनों में वार्ता चल रही है। अब ये वार्ता का स्तर
कहाँ तक पहुंचा है यह देखना बड़ी बात है। विदित हो कि पूर्व में मैं केंद्रीय मंत्री सेल से मिला था और उनको अपने पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया था कि भवनाथपुर में 4000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यहाँ किसी भी तरह का उद्योग लगने से यहाँ फायदा होगा। सेल के चेयरमैन से भी मिला था, विमलेंदु जी से, जिसका प्रमाण आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में चलाया, छापा, लोगों तक पहुंची। तो मैंने इस पर पहले कार्रवाई किया। धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर बुधवार को नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। डालसा और महिला आरोही नाट्य मंच से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम लोगों को नशे से बचने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी और निर्देश का पालन किया गया और कलाकारों ने अपने नाट्य प्रस्तुतियों से लोगों में नशे के खिलाफ चेतना और जिम्मेदारी पैदा की। नुक्कड़ नाटक के तहत हम लोग नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो 5 से 12 तक हमारे झांसा के आदेश के द्वारा हम लोग पूरे झारखंड राज्य में चला रहे हैं। और हम लोगों का जो नव पीढ़ी है उनको ये जागरूकता फैला रहे कि नशे से दूर रहे। कहाँ से जिला में ये नाटक शुरू है? शहर के बीच में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में नशा ज्यादा देखा। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे जितने PLVs हैं उनको भी हम लोगों की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है कि वहाँ पर पैम्फलेट वगैरह जो जानकारी है DLSA के माध्यम से जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है। और चाईबासा के नोवा मुंडी प्रखंड में जंगली हाथी का आतंक जानलेवा साबित हुआ। जटैया थाना क्षेत्र के बबरिया गांव में देर रात हाथी के हमले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। अलग अलग गांव में 3 अन्य ग्रामीणों की भी जान चली गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। प्रशासन और वन विभाग मौके पर मौजूद है और एलिफेंट मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर आई है। 14 साल का आयान खान, जो कि अपने रील वीडियो से आसपास लोकप्रिय था, का शव दुलकी पुल के पास सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। सिर पर गंभीर चोटें पाई गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी है। परिवार और ग्रामीण इस घटना से सदमे में। यह हादसा हिट एंड रन का है या कोई साजिश, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मेरा नाम इरफान खान, मैं ग्राम चरका कला, पोस्ट नारायणपुर, थाना प्रतापपुर, जिला चतरा, झारखंड का रहने वाला हूं। और हमारे वो चचेरे भाई थे जिनका नाम अयान खान था, जिनका मृत्यु हुआ है। और उनके ये पापा हैं जिनका नाम है ऐनुल खान। तो हमारे चचेरे भाई हैं। इनका घर और हमारे घर का दूरी जो है मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। तो ये घटना जो है रात की है और जांच का विषय है। मैं सभी डॉक्टर से, जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जितने भी टीम आ रही है, तो जांच करने के लिए जो है प्रशासन वहाँ पे गई हुई है और जांच का विषय है। और पूरी टीम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, डॉक्टर की टीम से, कि बेहतरीन जांच की जाए और इनको जो है न्याय और अधिकार मिलना चाहिए। चरका नदी प्रतापपुर थाना एरिया में पड़ता है, जो दुलकी नदी के पास में जो है लाश जो है बिगा हुआ मिला हम लोगों को रोड से साइड में। तो हम लोगों को जब सुबह पता चला तो हम लोग जो है पूरी गांव के लोग जो है वहां पे पहुंचे, प्रशासन आई, उसके बाद बॉडी को यहाँ पे उठा करके पोस्टमार्टम के लिए लेकर के आई है। जामताड़ा जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कई अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि वाहन चालकों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन जनवरी माह में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जा रहा है। विभागीय निर्देशानुसार प्रतिदिन का दैनिक जो कार्यक्रम है उसके अनुसार यहाँ कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि चालक का जांच, उनका आंखों की जांच और इत्यादि हो रहे हैं। साथ ही वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है। हेलमेट चेकिंग और लोगों को जागरूक करने के लिए रोज एट सेफ्टी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में
क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। रोड यूजर्स को जागरूक कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और नियमानुसार हेलमेट लगा करके और सीट बेल्ट का उपयोग करके वाहन का परिचालन करें। इस मंथ में जागरूकता फैलाने के बाद भी अगर कोई इसका उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और जमशेदपुर जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की ओर से साहित्य, कला और संस्कृति को नई पहचान देने के उद्देश्य से प्रथम पूर्वी सिंहभूम साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय साहित्य उत्सव 9 से 11 जनवरी 2026 तक जमशेदपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में आयोजित होगा। और बता दें कि धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया है कि जनजातीय विरासत के संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन की ये एक सार्थक पहल है। प्रशासन ईस्ट सिंहभूम की तरफ से पहली बार हमारे जिले में ये जो साहित्य कलाकारों के रिकॉग्निशन के लिए जो प्रोग्राम लिटरेचर फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक होगा। 3 दिवस में होगा। इसमें हमारे विभिन्न तरह के साहित्यकार आएंगे, वो अपनी अपनी बातें रखेंगे अलग अलग भाषाओं में, जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उन सभी को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। उनके जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, उनको सबको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम ये पहल कर रहे हैं। और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम चलेगा, जिसमें अपार्ट फ्रॉम जो हमारे साहित्यकार हैं, उनके साथ ही साथ बहुत तरह के कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी रहेंगे, जिसमें कि हमारे डांस परफॉर्मेंस रहेंगे, आर्ट परफॉर्मेंस रहेंगे, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस रहेंगे। तो इस तरीके से हम इस लिटरेचर फेस्टिवल को ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी जो पहल है ये आगे से आगे तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो सकें। हमारे जो साहित्यकार हैं, उसी में से जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होंगे, वही हमारे मतलब प्रोग्राम का स्टार्टिंग करेंगे और वही हमारे प्रोग्राम को एक तरीके से लीड करेंगे। हम न सिर्फ हमारी जो भाषा है उसमें हम मुंडारी को भी शामिल करेंगे, हम उसमें कुरुक के भी सेशंस होंगे, उसमें अलग अलग हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सभी को भी इंक्लूड करके एक समाहित तरीके से इस सेशन को लेकर चलेंगे, ना कि किसी एक भाषा पे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 से 26 जनवरी 2026 के प्रस्तावित दावोस और लंदन दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम के नेतृत्व में राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में हिस्सा लेंगे। और बता दें कि ये पहला अवसर होगा जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर भाग लेगा। राज्य के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति और गणमान्य व्यक्तियों को सहभागिता होगी। और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि दावोस में प्रस्तावित बैठकों और कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड के खनिज संपदा और औद्योगिक ढांचा, सतत विकास और आधारित दृष्टिकोण, पर्यटन क्षमता के साथ निवेश की विविध संभावनाओं के वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में विभागीय तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रांची के हिसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पनेहा तिर्की ने विभागीय खर्च और योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि उद्यान और भूमि संरक्षण के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष को अंतिम तिमाही में खर्च बढ़ाने, योजनाओं का बेहतर निपटान करने और ज्यादा से ज्यादा लाभुकों तक पहुंच सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आगामी बजट के लिए बेहतर योजना प्रस्ताव जल्द तैयार करने और जिला स्तर पर लक्ष्य की समीक्षा करने को भी कहा है। समीक्षा बैठक हमारा एक प्रक्रिया है हमारे विभाग में और लगातार हम इसको फॉलो भी करते हैं। और खास करके आज का बैठक एक्सपेंडिचर पे फोकस्ड है। विभिन्न डायरेक्टरेट्स में क्या एक्सपेंडिचर की स्टेटस है, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग वित्त वर्ष के समाप्ति में पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जो टारगेट्स जिला में दिए गए हैं उनकी क्या पूर्ण हुई है, क्या अभी भी अपूर्ण है, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। हमें लगता है आने वाले समय में कुछ इसका फलाफल भी निकल के आएगा। मुख्य रूप से यही है। गढ़वा में झारखंड क्रिकेट टीम की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया। ट्रॉफी का राज्यव्यापी भ्रमण पूरा होने के बाद ये जिला मुख्यालय पहुंची। बिरसा मुंडा पार्क और हेलीपैड स्थित नाट्य ऑडिटोरियम पर समारोह में गाजे बाजे और आतिशबाजी के बीच ट्रॉफी को खिलाड़ियों के सामने प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि उपायुक्त दिनेश यादव ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया और कहा कि गढ़वा में जल्द आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और
प्यारे बच्चे, आप सभी को सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसका जिक्र अभी किया गया है, झारखंड ने पहली बार जीता है। और ये जो ट्रॉफी आपके सामने रखी है, कहीं न कहीं जो अभी मेंबर साहब भी बता रहे थे, आपको प्रेरित करने के लिए ये रखी गई है और हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है। और ये मोमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि झारखंड, आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट के मायने में थोड़ा पिछड़ा राज्य माना जाता है। आप सभी अवगत है कि ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम देखें तो क्रिकेट का जो बोलबाला है वो कुछ एक राज्यों तक ही सीमित रहा है। इसमें आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र की जो टीमें हैं, गुजरात की है, साउथ इंडिया की है, या पंजाब हरियाणा की जो टीमें हैं, हमेशा ऐसे राज्यों ने ही प्रदर्शन अच्छा किया है। बड़े खिलाड़ियों के नाम भी आप अगर याद करेंगे तो अधिकांश खिलाड़ी जो है इन्हीं इलाकों से आपको मिलेंगे। तो ये ट्रॉफी एक जीता जागता सबूत है कि इतिहास की बीड़ियों को हमने तोड़ा है और आगे भी तोड़ेंगे। और मुश्ताक अली ट्रॉफी आप जानते हैं कि ये T20 फॉर्मेट में आयोजित की जाती है, जो कि सबसे पॉपुलर फॉर्मेट अभी बनते जा रहा है। तो आप सभी खिलाड़ियों से भी मेरा अनुरोध है कि जो आप खून पसीना बहा रहे हैं फील्ड में, उसको जारी रखें। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि क्रिकेट को आपने चुना। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।